अब सिर्फ जेल नहीं, सीधे संपत्ति पर वार। बिहार के इस जिले में भूमाफियाओं पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सच में जमीन माफिया के नेटवर्क को खत्म कर पाएगी? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। देखिए, बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले से बड़ी खबर सामने आ गई है। यहाँ लंबे समय से सक्रिय भूमाफियाओं के खिलाफ अब प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेने का फैसला ले लिया है। जी हां, जिले के एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में 60 से अधिक बड़े भूमाफियाओं की सूची तैयार की गई है, जिसे जल्द ही ईडी को सौंपा भी जाएगा। दरअसल गोपालगंज में पिछले कई सालों से जमीन कब्जा, रंगदारी और हिंसा से जुड़े मामलों की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। आरोप है कि कुछ संगठित गिरोह और सफेद पोश लोग मिलकर जमीन पर अवैध कब्जा करते थे और इसके जरिए करोड़ों की संपत्ति खरीदी कर चुके हैं। अब प्रशासन ने इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए रणनीति बदल दी है। पहले जहां सिर्फ गिरफ्तारी और जेल भेजने तक कार्रवाई सीमित थी, वहीं अब इन अपराधियों के आर्थिक तंत्र पर सीधा प्रहार भी किया जा रहा है। पुलिस ने ऐसे 60 बड़े भूमाफियाओं की पहचान की है, जिस पर हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जे जैसे गंभीर आरोप है। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और अब उनकी संपत्तियों की जांच भी जारी है। सबसे अहम बात यह है कि इन मामलों को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया जा रहा है। यानी अगर यह साबित हो जाता है कि संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है, तो उसे ईडी के जरिए जब्त किया जा सकता है। क्या क्या जब्त हो सकता है? देखिए, आलिशान मकान, कीमती जमीनें, व्यापारिक संपत्ति, बैंक खाते में जमा पैसे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन माफियाओं की आय का असली स्रोत क्या था। क्या उन्होंने अपनी संपत्ति खुद के नाम पर ली है या रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर ली है? कितने सालों में उनकी संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी हुई है? इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच भी की जा रही है, ताकि कोई भी अवैध संपत्ति बच ना सके। इस कार्रवाई का एक बड़ा मकसद यह भी है कि संगठित अपराध की जड़ को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक अपराधियों के पास पैसा और संसाधन होते हैं, तब तक उनका नेटवर्क चलता रहता है। पुलिस का मानना है कि अगर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, तो उनका प्रभाव खुद ब खुद खत्म भी हो जाएगा। और इस कार्रवाई के बाद से जिले में भूमि माफियाओं के बीच हड़कंप भी मचा हुआ है। कई आरोपी अब सतर्क भी हो गए हैं और कुछ के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों की जांच भी तेज कर दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका ज्यादा प्रभावी भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ गिरफ्तारी से अपराध पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, लेकिन आर्थिक नुकसान सीधे नेटवर्क को कमजोर भी करता है। वहीं भूमि माफियाओं पर अब दोहरी मार, कानून भी और संपत्ति भी। सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई बिहार में जमीन माफिया के खेल को खत्म कर पाएगी या फिर नए तरीके सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि प्रशासन अब सख्त मूड में आ चुकी है और अगला निशाना सीधे अपराधियों की जड़ पर भी पड़ा हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।